दोस्तों आज की वीडियो में हम कराने वाले हैं 20 जीके जीएस का क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप इनमें से 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो समझिए कि आपका जीके जीएस बहुत ही अच्छा है। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरल। केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सांची स्तूप कई बार पूछा गया है कि किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गदर आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गदर आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1913 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आपको याद रखना है 1927 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है, तो यहाँ पे दोस्तों ब्राह्मणी लिपि जो है, अशोक का शिलालेख यह ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पे दोस्तों झांसी की रानी 1857 के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा 1761 में। दोस्तों यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था जिन्होंने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन ए अबुल अफजल, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों यह VVI क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन है? तो यहाँ पे गंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे बूलर झील सबसे बड़ा है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यहाँ पे चिल्का झील, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। इसका उद्गम स्थल है दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत से कावेरी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, यहाँ पे याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे ग्रीनलैंड, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे छोटा राज्य ऑप्शन ए गोवा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों वर्ल्ड का पूछ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट ही होगा, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन ए गुजरात में। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ओटो हान, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओटो हान ने नाभिकीय विखंडन की खोज किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।